कह देते हैं तो फिर भगवान गुण और दोष का चिंतन समाप्त कर देते हैं। यदि संत ने कह दिया प्रभु इन पर कृपा करिए, तो फिर भगवान ये नहीं देखते कि कृपा करने लायक है कि नहीं है। संत की बात मानकर भगवान उस पर कृपा कर देते हैं। इसलिए भगवान विश्वामित्र जी की बोलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तीसरा कारण, राम जी श्री विश्वामित्र जी को जगत में सम्मान दिलाना चाहते हैं। आगे चलकर ये जगत कहेगा कि विश्वामित्र जी ने राम जी से बोलकर अहिल्या जी का उद्धार कराया था, इसलिए राम जी ने अपने मन से नहीं किया। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा कि कृपा करहु रघुवीर, भगवान गए, नंगे पांव तो थे नहीं, पांव में पादुका पहने थे राम जी, तो पादुका पहने तो धूल लगेगा, कहो धूल लगेगा नहीं, तो वहां धूल चाहिए, ऐसी कल्पना है। तो राम जी गए होंगे, पादुका से पांव निकाले होंगे और नीचे मिट्टी में थोड़ा पांव रगड़े होंगे कि उसमें धूल ही लग जाए। और धूल जब लग गया तो अहिल्या जी के ऊपर चरण ले गए होंगे और भगवान रखे नहीं पांव। मैं फिर कह रहा हूं, मां अहल्या ऋषि पत्नी है, राम जी ऋषियों को दंडवत करते हैं, तो ऋषि पत्नी पर पांव कैसे रख देंगे? पांव नहीं रखे, चरण को लेकर गए अहिल्या जी के ऊपर। अब पांव झटकारे होंगे तो उसमें रज कण जो लगा होगा वो झर के गिरा होगा और वहीं पर अहिल्या जी चैतन्य होके खड़ी हो गई। खड़ी हो गई मां अहिल्या। आप कल्पना करिए, युगों से, सालों से नहीं, युगों से किसी की आंख बंद हो और उसके बाद जब आंख खुले और आंख खुलते सामने साक्षात भगवान दिखाई पड़ जाए खड़े, उस जीव की क्या गति होगी? भगवान दिखाई पड़े हो, मां अहिल्या के शब्द समाप्त हो गए। पर सत पग पावन शोक नसावन प्रकट भई